नमस्कार प्यारे दोस्तों एवं प्रिय विद्यार्थियों, मेरी इस YouTube की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की और उसके अंदर हमारा टॉपिक चला था दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल जो कि 1206 से लेकर के और 1526 तक जो दिल्ली पे शासन करेगा उसे दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। जो कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर 3 महत्वपूर्ण वंशों के बारे में देखा। जैसे सबसे पहले हमने गुलाम वंश या ये कहो दास वंश पढ़ा, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश। आज हम बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश की जो चौथा होगा, कहने के लिए महत्वपूर्ण चौथा दिल्ली सल्तनत काल का जो वंश आएगा वह सैयद वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत काल में शासन करने वाला चौथा, क्रम भी जरूर ध्यान रखना, चौथा वंश था। क्योंकि पहला कौन सा होगा? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और एक और आएगा नंबर 5 लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश राज करते हैं। इन 5 वंशों के जो शासन है उसे ही दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है मध्यकालीन भारत के अंदर। सैयद वंश ने 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया था। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अंदर जिसने शासन किया, राज किया, वह कौन सा वंश था? वह वंश था सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश था। इसके प्रमुख शासक निम्न हुए हैं। प्रमुख शासक निम्न हुए। सैयद वंश के अंदर कौन कौन से शासक हुए हैं उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि नंबर 1 खिज्र खां। नंबर 1 कौन? खिज्र खां 1414 से लेके 1421 तक शासन करेगा, जो कि सैयद वंश का प्रथम शासक होगा। उसके बाद में मुबारक शाह, नंबर 2 मुबारक शाह। उसके बाद में अगले क्रम में ही 1421 से लेकर के 1434 तक जो शासन करेगा। उसके बाद में आता है तीसरा मोहम्मद शाह। तीसरा कौन होगा? मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक जो शासन करेगा। और उसके बाद में आता है आलम शाह। आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि अंतिम होगा सैयद वंश का। 1445 से लेकर के 1451 तक जो शासन करेगा आलम शाह। तो ये 4 प्रमुख शासक हुए हैं सैयद वंश के। तो इन चारों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे सैयद वंश दिल्ली सल्तनत काल के अंदर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 खिज्र खां। नंबर 1 है खिज्र खां, जो इसका पहला शासक होगा। पहला शासक होगा खिज्र खां। कौन होगा? खिज्र खां। उसके बारे में हम देखते हैं विस्तार से कि खिज्र खां से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग, कौन? तैमूर का सहयोग किया था। तब तैमूर ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। किसने? तैमूरलंग ने। किसको? खिज्र खां को। क्यों? उसका सहयोग किया था। जब वह 1398 में यहाँ आक्रमण करता है तो उस समय खिज्र खां उसकी सहायता करता है, हेल्प करता है। तो उसकी सेवाओं के बदले में ये 3 क्षेत्रों की सूबेदारी सौंपी थी। किसको? खिज्र खां को। किसने? तैमूर ने। उसके बाद में कहा जाता है कि तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। दिल्ली को जब उसने जीत लिया तो अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। किसको? खिज्र खां को। किसने? तैमूर ने। किसको? खिज्र खां को। तैमूर के भारत से वापस जाते ही खिज्र खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत का शासक बनाकर शासन प्रारंभ किया। खुद को अपना शासक बना लिया उत्तर पश्चिम भारत का और शासन करना प्रारंभ कर दिया। 1414
1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की और यही बन गया सैयद वंश का संस्थापक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर सैयद वंश से कोई क्वेश्चन उठता है तो प्यारे विद्यार्थियों यही उठ सकता है सबसे ज्यादा। क्या? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखना खिज्र खां ने की थी। सैयद खां मत कर देना, कहीं आप नाम से जुड़ा हुआ ही कर दो, नहीं, खिज्र खां होगा जिसने स्थापना की थी 1414 ईस्वी में। 1414 ईस्वी में। और कहा भी जाता है कि तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि या डिप्टी के रूप में शासन करने का दिखावा भी करता रहा। कौन? खिज्र खां। कौन करता रहा? खिज्र खां करता रहा। उसके बाद में कहा जाता है कि 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिज्र खां ने न तो कभी शाह, न तो, ये गौर करना, शाह या सुल्तान की उपाधि धारण की। कहने का मतलब खिज्र खां ने शाह या सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, नहीं ली थी, और न ही ये गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, न ही अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए, जबकि तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया अपने सिक्कों के ऊपर। जो उसके शासनकाल में जो सिक्के चल रहे थे उसके ऊपर उसने अपना नाम नहीं करवाया, बल्कि किसका? जो तुगलक शासकों का आ रहा था नाम, वही नाम रहने दिया। आ गया समझ में प्यारे विद्यार्थियों कि एक तो उसने शाह और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए। वह कौन है यहाँ? खिज्र खां। वह रेयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा, शाह या सुल्तान की उपाधि नहीं ली। तो ये भी ध्यान रखना कि खिज्र खां के पास कौन सी उपाधि थी जिससे वह संतुष्ट था? रेयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट था। कौन? खिज्र खां। तो इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है संस्थापक सैयद वंश का, तो याद रखना खिज्र खां होगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है शाह और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन निकल सकता है इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए, जो कि तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। और चौथा क्वेश्चन बन सकता है रियत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। कौन? खिज्र खां। तो ये था सैयद वंश का पहला शासक, पहला प्रमुख शासक, प्रथम शासक कह दो, संस्थापक कह दो। उसके बाद में नंबर 2 मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासन करेगा। खिज्र खां की मृत्यु के बाद, खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुबारक खां 1421 में दिल्ली का शासक बना, दिल्ली की गद्दी पे बैठा, राजा बन गया अपने पिता के बाद। उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की। जो मुबारक खां था, क्या था? खां था। उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण कर ली। इसने सर्व शाह या सुल्तान की उपाधि धारण की, इसने की, खिज्र खां ने नहीं की। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना मुबारक शाह ने सर्व शाह सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। खिज्र खां के एकदम विपरीत कार्य किया उसके पुत्र मुबारक शाह ने। शाह सुल्तान की उपाधि भी ली, खुतबा भी पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था, अपने दरबार में रखा था इस विद्वान को, इस लेखक को। क्या नाम था? याहिया बिन सरहिंद। और उसकी रचना कौन सी है? तारीख मुबारक
शाही। उसके बाद में कहा जाता है कि मुबारकाबाद नामक शहर भी बसाया था। किसने? मुबारक शाह ने। इसने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? मुबारक शाह ने। उसके बाद में आता है तीसरा प्रमुख शासक। तीसरा प्रमुख शासक मोहम्मद शाह 1434 से 1445। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद, मुबारक शाह के पश्चात उसके भाई का पुत्र, उसका पुत्र नहीं, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, उसका पुत्र नहीं है, उसके भाई का पुत्र है। उसके भाई का पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खां, फरीद खां नाम भी आ सकता है। मोहम्मद बिन फरीद खां 1434 ईस्वी में मोहम्मद शाह के नाम से, किसके नाम से? मोहम्मद शाह। वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खां वास्तविक नाम था उसका, लेकिन मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली का शासक बना, दिल्ली की गद्दी पे बैठा, राजा बना सैयद वंश का। मोहम्मद शाह ने बहलोल, कौन? लोदी, बहलोल लोदी का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। किसने? मोहम्मद शाह ने। किसको? बहलोल लोदी को। उसे क्या पता था यही आगे चलकर उसके वंश का समाप्त करेगा, उसके वंश का पतन करेगा। ये तो उसे पुत्र कह करके पुकारता था, ये तो उसे पुत्र कह करके पुकारता था मोहम्मद शाह। किसको? बहलोल लोदी को। उसके बाद में अगला जो शासक बनेगा, अगला जो शासक बनेगा वो है आलम शाह 1445 से 1451। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद, मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका पूरा नाम था अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना, दिल्ली की गद्दी पे बैठा, दिल्ली का राजा बना सैयद वंश का। उसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का, किस वंश का? सैयद वंश का अंतिम शासक था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का, कौन से वंश का? सैयद वंश का अंतिम शासक था। लास्ट फाइनल अंतिम यही शासक था सैयद वंश का। इसके बाद में कोई शासक नहीं बनेगा सैयद वंश का। कहा जाता है कि बहलोल लोदी, बहलोल लोदी ने गद्दी से उतार दिया, कह लो इसको हटा दिया, क्योंकि ये मानो कि मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को बहुत ज़्यादा सम्मान दे दिया। उस सम्मान का बदला यहाँ पे दिया जा रहा है। देखो दोस्तों, इसे गद्दी से उतार दिया तथा लोदी वंश की नींव रखी, सैयद वंश का खात्मा कर दिया, समाप्त कर दिया सैयद वंश को और लोदी वंश की नींव रख दी। किसने? बहलोल लोदी ने। कहा जाता है कि आलम शाह अपने कोई साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता है और छोटा सा साम्राज्य ये मानो दिल्ली के पालम तक ही रह जाता है। तभी तो कहा जाता है कि आलम पालम तक, आलम पालम तक, जो दिल्ली का क्षेत्र है पालम, वहां तक ही इसका साम्राज्य रहता है। और कहा जाता है कि आलम शाह वह जीवन पर्यंत एक अमीर, कि मैं अपने आप में राजा हूं, अमीर हूं, अमीर के रूप में बदायूं में ही रहता है। वहीं उसकी मृत्यु हो गई और इधर जो कि बहलोल लोदी दिल्ली का शासक बन जाता है, लोदी वंश की नींव रख देता है, लोदी वंश का संस्थापक बन जाता है, पहला शासक बन जाता है, सैयद वंश को समाप्त कर देता है। तो आज दोस्तों हमने बात की सैयद वंश की, उसके प्रमुख 4 शासक, उसके प्रमुख 4 शासक हमने पढ़े, जो कि हमने देखा खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। तो ये 4 महत्वपूर्ण, इसमें 2 क्वेश्चन तो जरूर तैयार करना है। सैयद वंश का संस्थापक, स्थापना किसने की? खिजर खां ने। और एक अंतिम शासक कौन था? जो कि अलाउद्दीन आलम शाह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, सदा हंसते रहो, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। हम अगले वीडियो में बात करेंगे लोधी वंश की, जो कि आज तो हमने दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश सय्यद वंश के बारे में देखा था। उसके 4 प्रमुख शासक कौन कौन हुए, कब स्थापना हुई, किस शासक ने किस तरीके से शासन किया, कब से कब तक शासन किया, ये सारी बातें हमने देखी। ये चौथा वंश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक और रह गया दिल्ली सल्तनत काल में, और वो आएगा लोधी वंश। बहलो लोधी कह दो, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, जो अंतिम शासक होगा 1526 में, उसका भी अंत हो जाएगा। तो आज हमने बात की, एक छोटा सा टॉपिक है सय्यद वंश, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। वैसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन वही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मोस्ट है तो सब मोस्ट है, अन्यथा कुछ भी मोस्ट नहीं है। क्योंकि इतिहास में कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, चाहे वो कथन के आधार पे हो, कूट मिलाने के आधार पे हो, सत्य असत्य कथनों के आधार पे हो। तो उस समय कई बार देखा होगा आपने पीछे के पेपरों में कि सय्यद वंश, 4 वंश और उनके आगे संस्थापक या स्थापना दे दी जाती है। तो उस समय ये आपके काम आएगा कि सय्यद वंश की स्थापना कब और किसने की। 1414 में की थी, और किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों, खिज्र खान ने की थी, यही इसका संस्थापक है। उसके बाद में अंतिम शासक का भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि याद रखना कौन है प्यारे विद्यार्थियों अंतिम शासक सय्यद वंश का, आलम शाह, जो कि पूरा नाम होगा अलाउद्दीन आलम शाह। सय्यद वंश कब से कब शासन करता है, तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1414 से 1451 ईस्वी शासन करता है, जो दिल्ली सल्तनत काल का चौथा वंश होगा। कुल कितने हैं, 5। कौन सा रह गया, लोधी वंश रह गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, कि मैं आपको भारत का इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करवाइए। और एक बता देता हूं कि आइकन जरूर दबाना, घंटी का बटन जरूर दबाना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो कहने का मतलब है कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी तैयारी कर रहे हैं महत्वपूर्ण कंपटीशनों की, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, चाहे आप कहोगे टीचिंग लाइन के, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, जो भी महत्वपूर्ण कंपटीशन होते हैं उसके अंदर अगर भारत का इतिहास होगा तो ये मानो ये टॉपिक जरूर होंगे, और मैं आपको भारत का इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा। रोजाना आपके पास वीडियो पहुंचेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरा निवेदन मान लो, चाहे मेरी रिक्वेस्ट मान लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा मेरे व्यू आएंगे, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखना, क्योंकि देखा जाता है कि कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्त या प्रिय विद्यार्थी बहुत कम लिखते हैं कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, उसके अंदर कुछ सुधार की ज़रूरत है क्या, क्या कोई गलती है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।